मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम नहमिया नबी की बाइबल स्टोरी देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नहमिया अरसता बादशाह का शाकी था, लेकिन इसका दिल यरूशलेम में अटका हुआ था। इसके भाइयों में से एक ने, जिसका नाम हनानी था, इसे यरूशलेम की तबाही और बर्बादी के मतलब बताया। नहमिया यरूशलेम के संगीन हालात का सुनकर बहुत गमगीन हुआ। चुनांचा इसने खुदा से दुआ की और इसने उसका जवाब दिया। नहमिया इस काम को जो ज़ारे काहिन ने शुरू किया था पूरा करने के लिए बादशाह से इजाजत लेकर शाही फरमान के साथ यरूशलेम पहुंचा। यहूदियों में हमेशा खुदादार सलाहतें पाई जाती थी। वो खूबसूरत और ज़हीन थे। गैर कौम के बादशाह इनकी कदर करते थे और इनमें काबिल लोगों को अपनी सल्तनत में आला अहदों पर फाइज भी कर देते थे। यूं नहमिया भी बादशाह के महल में आला अहदे पर फाइज किया गया और बादशाह का काबिल एतमाद शाकी और गवर्नर बना। जब नहमिया को यरूशलेम की हालत बताएगी कि यहूदी नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फिसल टूटी और इसके फाटक आग से जले हुए हैं, तो ये सब बातें सुनकर वो रोने लगा। कई दिनों तक मातम करता रहा, रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। वो बखूबी जानता था कि इस सारे मामला को खुदा ही हल कर सकता है, इसलिए वो सबसे पहले खुदा की तरफ रुजू हुआ और दुआ में इसके हुजूर सारे मामलात रखे। खुदा ने न सिर्फ इसे दुआ का मुनासिब जवाब दिया, बल्कि इस बादशाह के काम से छुट्टी और इख्तियार भी मिला कि यरूशलेम जाकर फसील बनाए। नहमिया एक दलेर और बहादुर शख्स था और वसाइल और कौम की गुर्बत के बावजूद वो खौफ ज़्यादा न हुआ। यरूशलेम में इसके दुश्मन चारों तरफ मौजूद थे। वो संबत, खवरानी, अमोनी, गलाम, तुबिया और अरूबी दुश्मन यहूदी और नहमिया का हौसला पुष्ट करते और इन्हें हठों में उड़ाते रहे। लेकिन नहमिया ने ऐसी बातों की बिल्कुल परवाह न की और काम को जारी रखा। इसका कभी ईमान था कि आसमान का खुदा हमें जरूर कामयाब करेगा। नहमिया एक बाअमल और सरगर्म शख्स था। वो जो ही यरूशलेम पहुंचा, इसने बगैर राम किए शहर का खुफिया दौरा किया। माँ बाद वो काम करने वालों के पास न सिर्फ मौजूद रहता बल्कि इनके साथ काम करने को भी तैयार रहता। ये नहमिया जैसे शख्स की हिम्मत और जोश ही था कि नहायत वशे मुश्किल और फैलाव हुआ काम सिर्फ 52 दिन में मुकम्मल हो गया। यरूशलेम के सरकर्दा लोगों ने इसे हर तरह से सताया, मजाक उड़ाया और काम में रुकावट डालने कोशिश की और फसील पर काम करने वाले यहूदियों को डर था कि ये मुखालफिन हमला न कर दे। इसलिए काम करने के दौरान हर शख्स अपने एक हाथ से काम करता, दूसरे हाथ में हथियार लिए रहता था और मामौरों में से हर एक आदमी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था। यूं शदीद मुखालफत के बावजूद नहमिया जैसे बाहिम्मत शख्स के जेर साया काम करने के बदौलत यरूशलेम की टूटी हुई फसील फिर से तमीर कीगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों चीजों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल को दबाना मत भूलिए। खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।